के रूप में हमारे साथ राम कुमार दास जी हैं, उनसे चाहेंगे कि संक्षिप्त में थैंक यू। मेरा नाम राम कुमार दास है, जैसा आपको बताया गया मैं IPS का आज ये जन सुनवाई पटना में हो रही है और जैसा आपको बताया गया पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हत्याएं RTI कार्यकर्ताओं की बिहार में 2010 से 22 तक जो 12 साल बीते हैं उसमें 22 RTI कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और काफ़ी मेहनत करके उन सबका ये लेखा जोखा तैयार किया गया है एक एक केस स्टडी का। और आज जो शहीद हुए हैं RTI कार्यकर्ता उनके परिजन भी आए हैं और उन लोगों ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और पूरा एक पैटर्न निकल रहा है। हर जगह जो RTI कार्यकर्ता है वो साधारण पृष्ठभूमि के लोग हैं, उन लोगों ने माफिया से लोहा लिया। RTI कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस को ये सूचना दी कि मेरी जान पर खतरा है और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रही और फिर उनकी हत्या हो गई। अभी भी उनके परिवार वालों को धमकियां मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत अराजक स्थिति है बिहार में, ये बात उभर कर आई है। लेकिन उम्मीद पर हम लोग कायम हैं और हमारे बीच मैडम कमला राय आई हैं जो XSF पुरस्कार विजेता हैं। RTI के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, IAS अधिकारी रही है। 1968 बैच की उन्होंने IAS की नौकरी छोड़ दी सामाजिक कार्य के लिए, तो वो आई है। मैडम विनीता देशमुख महाराष्ट्र से आई है, मैडम अंजलि भारद्वाज आई है और कुछ समय के लिए माननीय सांसद मनोज झा आए थे। तो हमें उम्मीद है कि आज हम लोग एक नए संकल्प के साथ यहाँ से ला रहे हैं कि RTI कार्यकर्ता हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। हत्या करवा के आप सच की आवाज को दबा नहीं सकते। थैंक यू अमिताभ जी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अंजलि जी से वो अपना स्टेटमेंट। सूचना का अधिकार कानून आने के बाद आज हमारे देश में हर एक नागरिक पोटेंशियली एक विसल ब्लोअर है, क्योंकि पहले जो सूचनाएं केवल अधिकारियों के पास होती थी, आज हर नागरिक वो सूचना हासिल कर सकते हैं और अगर उन्हें कुछ भ्रष्टाचार अनियमितताएं नज़र आती हैं उन्हें उजागर कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जहां 60 लाख के करीब RTI एप्लीकेशन हर साल लग रहा है, अभी तक 90 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है, क्यों केवल इसलिए कि उन्होंने सूचना निकाली कानून के तहत और उस सूचना का इस्तेमाल किया शिकायत करने के लिए। उन 90 से अधिक लोगों में से 20 लोगों से ज़्यादा बिहार के हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है और आज की जो पूरी पब्लिक हियरिंग है, जन सुनवाई है, वो ये सारे तमाम परिवारजन जो बैठे हैं पीछे, वो आके अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरह से उनके परिवार से किसी ने सूचना मांगी और आगे शिकायत करी तो उनके साथ क्या बीती है। हमारे देश में 2014 में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून पास हुआ, वो भी एक लंबे मुहिम के बाद पास हुआ। उसके तहत जो भी विसल ब्लोअर, ऐसे लोग जो शिकायत करते हैं सूचना लेकर, उनकी अगर शिकायत आए तो उन्हें प्रोटेक्शन देनी होती है। अगर उन्हें लगे कि उनके ऊपर कुछ प्रहार होने की शंका है तो उन्हें प्रोटेक्शन देनी होती है। आज तक पिछले 8 साल में उस कानून को लागू नहीं किया गया है। तमाम परिवार जो पीछे बैठे हैं इसमें से ज़्यादातर परिवार बताया है उन्होंने कि पुलिस की प्रोटेक्शन मांगी गई थी, उसके बावजूद नहीं दी गई। अगर वो कानून आज लागू होता तो उसके तहत सरकार की ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जिसकी बात आज हुई है, वो सुनिश्चित हो सकती थी, क्योंकि वो कानून के अंदर लिखा है कि उनका काम है ये करना। और दूसरी बात आयोग का काम है, सूचना आयोग का काम है कि ऐसे तमाम जो केसेस हैं इसमें कोशिश केवल ये है कि सूचना जो मांगी गई है उसे दबा दिया जाए। तो आयोग को रुकना नहीं चाहिए, इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कहीं पर अटैक होता है, किसी की हत्या होती है, तो आयोग का दायित्व है कि उस केस को वो उठाएं और वो सारी सूचना अपनी पोर्टल पर और विभाग के पोर्टल पर मुहैया कराएं, वेबसाइट पर, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि हम अगर दबा देंगे, किसी की आवाज़ को कुचल देंगे तो केस मामला जो है वो वहीं छूट जाएगा। ये 2-3 चीज़ों की मांग हमारे यहाँ से।
स्टेटमेंट चाहूँगा कि गीता देशमुख जी वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से आई वो बोले, उसके बाद अंतिम में रुपेश जी। नमस्ते। आज की जो जन सुनवाई हुई है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार का तो रिसर्च जो उन्होंने किया है वो बड़ा धक्कादायक है। तो हमने भी CHRI की वती से महाराष्ट्र में जो 13 खून हुए थे, फर्स्ट आरटीआई एक्टिविस्ट का जो खून हुआ वो पुणे में था 2010 में, और सतीश शेट्टी का। अब तक उनको अक्यूज को कन्विक्ट किया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। ये जो स्टोरी है वो हर एक आरटीआई मर्डर में कोई भी स्टेट हो ऐसा ही है। तो जो हमारा रिसर्च था उनमें मैं जो बोलूँगी कि जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे वो आज जो हम सब बहन भाई उन्होंने बोला कि उनके फैमिली मेंबर की हत्या हुई, सेम कंटेंट उसका है। एक तो फैमिलीज जो है वो डरते हैं, क्योंकि पुलिस के साथ हम कोऑपरेट करें या नहीं, क्योंकि उनको बहुत धमकियाँ आती है। दूसरी चीज़ जो है, पुलिस बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से नहीं करता, वो ढकलता है और बरसों वो जो उन्होंने खून किया है वो सब जगह घूमते हैं। तीसरा, पुलिस ही आरटीआई को ब्लैकमेल करके वो केस ऐसा दिखाते हैं कि वो ही क्रिमिनल है, जो कॉन्स्पिरेसी करती है, जो इंफॉर्मेशन देते नहीं, क्योंकि उसमें सब घपला है, करप्शन है। उनको छोड़ के जो आरटीआई विजल ब्लोअर्स, हर एक विजल ब्लोअर हमारा सैनिक है, वो सैनिक के अगेंस्ट वो सब ऐसे नाम उठाते हैं कि वो ब्लैकमेलर्स है। चौथा, वो आरटीआई एक्टिविस्ट की कम्युनिटी जो है वो भी हम सब मिलके नहीं काम करती। जैसे आपने देखा पॉलिटिक्स में सब जो ऐसे इवल फोर्सेस है वो सब एकदम भक्कम यूनाइट करके लड़ते हैं, लेकिन हमारे कम्युनिटी में जरा डिवीजन है। तो मैं इस जन सुनवाई के प्लेटफॉर्म से कहना चाहती हूँ कि हम बड़ा ग्रुप बनाए, नेशनल ग्रुप of all RTI activists for only this whistleblowers। ये मेरा एक सजेशन है। दूसरा जो है कि लीगल सपोर्ट, जो RTI एक्टिविस्ट का खून हो गया है, उनका ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा है और वो पुलिस में या कोर्ट में लड़ सके। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे निखिल जी ने कहा कि सिर्फ एक वो इसलिए वो उनका खून हो गया है, वो इंसिडेंट को छोड़ के सारा पंचायत और अरुणा जी ने जो बोला कि पूरा जो ऑफिस का कारभार है वो सेक्शन 4 के नीचे वो आना ही चाहिए वेबसाइट में, ताकि आरटीआई एक्टिविस्ट की फैमिली जो लड़ रहे हैं उनको फ्री इंफॉर्मेशन मिले और वो आगे वो लड़ाई दे सके। और फिर पुलिस भी हमने जो महाराष्ट्र में देखा तो वो खुद अच्छा रिकॉर्ड्स नहीं लिखते, इतना शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन है उनका। और जो महाराष्ट्र में पता नहीं बिहार में है क्या, क्योंकि महाराष्ट्र में तो बहुत है कि ये सब ब्लैकमेलर्स है। तो हमारा स्टडी में ऐसा ऑब्जर्वेशन आया कि वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्सपोज कर रहे थे, क्योंकि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो मिड डे मील्स है, जो फोर्जरी कर रहे थे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स की, हाउसिंग स्कीम्स की, शुगर फैक्ट्रीज की, सो ऐसे जो सोशल इश्यूज है उस पर वो लड़ते थे, फिर भी वो मारे गए। तो उधर हमने रिकमेंडेशन एक दिया था कि जैसे अरुणा जी ने भी पहले बोला कि विजिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भक्कम चाहिए, वो आना चाहिए। और एक हमने कहा था कि एक डिफरेंट सेल खुलना चाहिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, जो सिर्फ ये मामले खून के जो मामले है, इन्वेस्टिगेशन के मामले है वो देखे, और ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हर एक स्टेट में वो भी एक सेल खोल के इसका दायित्व लेके उनको जो फैमिलीज है जो इतने बुरे हाल में है
तो उनका सहायता करके वो केस लॉजिकल एंड तक ले जाए। थैंक यू। रुपेश जी आप आज की जन सुनवाई में जो हमारे बाहर से जूरी आए हैं उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन हमारे लिए दिए हैं हमारे राज्य के। जैसा कि अभी सब लोग राज्य में इस कानून के चलते बहुत लोगों के ज़िंदगी में बदलाव हुआ है। लोगों को पीडीएस, आंगनबाड़ी या अन्य तरह के जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में उससे राहत मिली है, लेकिन जो भ्रष्टाचार और क्रिमिनल का नक्सस है और जो सरकार का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके लिए वो जो काम नहीं कर पा रही है, इसके कारण से ये हमारे जो पीछे बैठे हुए कुछ साथी हैं जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं, इसके लिए जो बार बार ये बात हम लोग का डिमांड जो हो रहा है कि विसिल ब्लोअर कानून को जल्द से जल्द यहाँ पे राज्य में लागू किया जाए। दूसरी बात जो ये बात कही गई कि राजस्थान की तरह यहाँ भी 4A के तहत जो RTI में प्रावधान है सभी विभागों को अपनी जानकारी को बाहर करने का, उसको बिहार लागू करे। और इसके साथ साथ ये है कि जो पुलिस पदाधिकारी या अन्य जो विभाग है जहाँ सुरक्षा मांगी जा रही है, विसिल ब्लोअर कानून के साथ अलग से भी एक जवाबदेही, जो पूरा जवाबदेही का सवाल जिस तरफ से बनता है सरकार के ऊपर, उसको और सरकार अपने सारे जो ढांचे हैं उसको सक्रिय करें। तो मुख्य रूप से आज हम लोग इस बात के निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, लेकिन ज्यूरी के जो अंत में जो फैसले आएंगे उसको लेकर हम सभी विभागों में हम लोग इसको देंगे और सभी राजनीतिक पार्टियां को ये बात दी जाएगी ताकि जो राज्य की जनता का जो ये सवाल है, ये सवाल आगे से हमारे सामने वो उसका समाधान हो सके। आप सब लोग कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल अगर किसी के अगर कोई सवाल है तो हम लोग समझना चाह रहे हैं कि विसिल ब्लोअर एक्ट जो है वो कहाँ फंसा हुआ है, क्यों लागू नहीं हुआ है? चलिए आप सवाल को जवाब देंगे। 2014 में कानून जो है वो बन गया था, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है और फिर रूल्स नहीं बने हैं जो ज़रूरत थी कि बनाए जाए जिससे कि उसका इस्तेमाल हो सके। तो कानून हमारी स्टैट्यूट बुक्स पे है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। और उस कानून के तहत 2 तरीके की प्रोटेक्शन मिल सकती है। एक तो यदि कोई विसिल ब्लोअर अनोनिमिटी चाहते हो उन्हें अनोनिमिटी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी के ऊपर प्रेशर है, दबाव है, अटैक का डर है, वो प्रोटेक्शन सीख करें तो उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी होती है। और उस कानून को पास हुए अब 8 साल हो गए हैं। ऐसी जो सरकार जो कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, एंटी करप्शन के, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्लान के ऊपर आई, उसने आज तक लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, विसिल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन के लिए उस कानून को लागू नहीं किया। क्या वो कानून यूपीए गवर्नमेंट में पास हुआ था या इंडिया में? वो कानून नोटिफाई करने से पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, तो नोटिफाई करने की जरूरत थी और रूल्स बनाने की जरूरत थी, वो दोनों चीजें नहीं। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद है कि खाते का ब्रैकेट 5 मिनट में आ जाएगा।